नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रयागराज से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से भीड़ उमड़ पड़ी है। पिछले 2 दिन जहां ट्रेन से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर भारी भीड़ का सामना करना पड़ा, वहीं निजी वाहनों और बसों से संगम नगरी पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। प्रयागराज में कल शहर के सभी रास्तों पर कई किलोमीटर तक लंबी कतार लगी दिखी। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। हालांकि आज राहत देखने को मिल रही है। प्रयागराज की ओर जाने वाली गाड़ियों की संख्या पिछले 3 दिनों की तुलना में आधे से भी कम हो गई है। अब शहर में ट्रैफिक भी सामान्य होता दिखाई दे रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरों में दिखाते हैं। आप ये जो एरियल तस्वीर देख रहे हैं लिप्रोसी चौराहे की, इसमें देख सकते हैं कि दूर दूर तक ट्रैफिक सामान्य दिख रहा है। कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं आपको शहर की। यह है कलश चौराहा और शास्त्री ब्रिज की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं जो प्रशासन ने जारी की है। इनमें देखा जा सकता है कि बिना किसी बाधा के यातायात सुचारू ढंग से चल रहा है। वहीं दूसरे शहरों से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक अब खुल गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ प्रयागराज बॉर्डर की। यहाँ कल तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही थी, लेकिन आज दोपहर में ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य दिखाई दिया। कुछ ऐसा ही दृश्य रीवा प्रयागराज की सीमा पर भी दिखा। यहाँ भी गाड़ियाँ आराम से चलती दिखाई दी। कहीं कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है। चित्रकूट प्रयागराज सीमा पर भी ट्रैफिक अब सामान्य हुआ है। गाड़ियां आराम से आ जा रही हैं। और अगर प्रयागराज शहर की बात करें तो 2 दिनों के बाद अब ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है। शहर के तमाम चौराहे अब ट्रैफिक जाम से मुक्त दिख रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले लोगों के मन में काफ़ी उत्साह है। वो संगम में स्नान करने के लिए लगातार आतुर हैं और इसी वजह से पिछले 3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि शहर से लेके शहर के बाहर तक ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल था। लेकिन आज दोपहर के बाद से अब शहर और शहर के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था जो है अब सुचारू रूप से चलती हुई दिख रही है। इस वक्त मैं प्रयागराज शहर के सुभाष चौराहे पर हूँ, जो सबसे व्यस्तम चौराहे और सबसे बड़े चौराहे में से एक है और यहाँ से लोग संगम मार्ग जाने का सीधा रास्ता है। लेकिन इस वक्त अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जो भीड़ कल शाम तक थी वो अब यहाँ से छटती हुई दिख रही है। गाड़ियों से लेकर पैदल चलने वाले अब आराम से यहाँ से आते जाते दिख रहे हैं। यानी जो ट्रैफिक व्यवस्था पिछले 2 दिन शुक्रवार, शनिवार, संडे को जो काफ़ी बिगड़ गई थी, अब वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। आप अगर देखें तो लगातार जो उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं, खासकर प्रयागराज के पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार चौराहों पर खड़े होकर बड़ी संख्या में गाड़ी के मूवमेंट कराने में लगातार लगे हुए हैं और इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक को बेहतर किया जाए। और इसको लेकर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप देखिए वो यहाँ पर लगातार गश्त भी कर रहे हैं और ट्रैफिक मूवमेंट को कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सिविल लाइंस के जो एसीपी हैं श्यामजीत सिंह, वो मौजूद हैं। सर, ट्रैफिक व्यवस्था आप लोगों ने आज से बड़ी बेहतर कर ली, क्या वजह सर थी, कैसे कंट्रोल किया? देखिए, बसंत पंचमी के स्नान के बाद लोगों ने वीकेंड के दौरान काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग आ गए थे स्नान करने के लिए। और आज जैसे कुछ वीकेंड ख़त्म हो गया है तो ज़्यादातर लोग वापस चले गए हैं। और चूँकि अब 11 और 12 तारीख को जो अगला स्नान है, तो स्नान के दिनों में पिछले बसंत पंचमी पे देखा गया है कि जो सामान्य श्रद्धालु जो रेलवे स्टेशनों से आ रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी संख्या ही ज़्यादा रहेगी और जो अपने वाहनों से आ रहे हैं वो फिलहाल वो सब स्नान करके वापस जा चुके हैं। तो आज जो है ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है और सामान्य ही रहेगी, इसकी उम्मीद करते हैं हम। सर, आप लोगों ने किस रणनीति के तहत इस व्यवस्था को बेहतर किया, क्योंकि 3 दिन जो है व्यवस्था थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखाई दे रही थी, और आने वाले दिनों को लेकर प्रयागराज पुलिस का क्या प्लान है? शहर की सीमाओं के बाहर और शहर में कई जगह पे हमने पार्किंग व्यवस्था कर रखी है ताकि बाहर से आने वाले वाहनों को बाहर ही पार्क कर दिया जाए और वहाँ से शटल बस और अन्य जो साधन हैं उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो अपने स्नान के लिए संगम के अधिक से अधिक नज़दीक तक पहुँच सकें। और चूँकि बाहर से आने वाले वाहनों की आज संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी तो बाहर ही उनको पार्क करा दिया गया था और उनको आराम से जो है शटल बसों अन्य साधनों से संगम पहुँचाया गया था। तो
देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि शुक्रवार के बाद शनिवार और संडे को छुट्टी थी, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है महाकुंभ में आ गए थे। लेकिन आज सोमवार है और आज से जब ऑफिस खुल गए हैं तो लोग श्रद्धालु जो है वापस अब लौट रहे हैं। अब 11 और 12 को उम्मीद है कि भीड़ कम रहेगी, लेकिन 12 तारीख को जो माघी पूर्णिमा है उसके बाद फिर से भीड़ बढ़ने का अनुमान है और उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है, जिससे आने वाले दिनों में वो भीड़ न दिखे जो शुक्रवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और संडे को देखने को मिली। यानी फिलहाल अब ट्रैफिक व्यवस्था पूरे शहर की कंट्रोल में आ गई है और उसी बात की तस्दीक पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना है कि क्या ये व्यवस्था बरकरार रहेगी। जो पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया, क्या उसका ये जो उत्तर है, जो तस्वीर है, वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी कि शहर जो है ट्रैफिक से पटा नहीं पड़ा रहेगा। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। और संगम पर हर दिन लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। सरकार की व्यवस्था के बारे में वो क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता दीपक गंभीर ने उनसे बात की। महाकुंभ का आज 29वां दिन है और करीब 44 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो लगातार भीड़ बढ़ रही है और अब तक रोज अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि कई जगह जो है ट्रैफिक का मूवमेंट थम गया और जो बात की जाए जाम की स्थिति भी बनने की बात सामने आई, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब स्थिति जो है पूरी तरीके से सामान्य होती नजर आ रही है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वो कहां से आए हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है, हम उन्हीं से पूछते हैं। पहले अर्धकुंभ में आया था, अब ये महाकुंभ में भी हम सौभाग्यशाली है कि हमारा परिवार भी यहाँ रहे और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आने जाने में कल थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत थी, आज कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। हम 12:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं और हम 3:30 बजे हम VIP घाट में पहुँच गए और हमने बहुत अच्छी तरह स्नान किया, कोई दिक्कत नहीं आई। और प्रशासन का और आप लोगों का जो इतनी आप यहाँ कर रहे हैं मेहनत, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताइए कितना आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ चलना पड़ा आपको पैदल? सर ऐसा है कि हम लोग जो 26 आदमी का ग्रुप दिल्ली से चल के आया है, बस से आए थे, तो बड़ी बसों के लिए थोड़ी बहुत रुकावट है कि कुछ पीछे रुक रही हैं। लास्ट के 3 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना है बस, इसके अलावा कोई अव्यवस्था नहीं है। भीड़ जरूर है लेकिन बढ़िया इंतजाम और बढ़िया मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। हम तो माता की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से बहुत अच्छे से करके वापस जा रहे हैं। मैम आप बताइए कैसा रहा आपका? सर एक्सपीरियंस तो क्या कहूँ कि बहुत ही अच्छा रहा। बहुत डर के मैं आई थी कि क्राउड इतना ज़्यादा है तो कैसे ही मैं पहुँचूँगी, और आज ही हमें रिटर्न भी जाना है तो बहुत डर था। लेकिन यहाँ आने के बाद जितने अच्छे दर्शन गंगा मैया ने दिए हैं ना, शायद ही मैंने जीवन में कभी लिए हूँ इससे अच्छे। इसी तरीके की परेशानी तो देखो, जहाँ संघर्ष है वही फल है तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन उतना नहीं है जितना सोचा था। तो ये आपने देखा कि एक दिल्ली से जो ये 26 सदस्यीय जो दल था वो यहाँ पर आया था आस्था की डुबकी लगाने, और इनका कहना है कि हालांकि थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन अब स्थिति जो है पूरी तरीके से उनको सामान्य होती नजर आई। और थोड़ा सा जो है ये कहा जा सकता है कि उनके लिए टफ टाइम था, लेकिन जिस तरीके से गंगा मैया का आशीर्वाद उनके ऊपर देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से जो है एक आस्था की डुबकी जो है बहुत अच्छे तरीके से लगाई। प्रयागराज से दीपक गंभीर, NDTV इंडिया के लिए। और प्रयागराज में भीड़ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि 8 रेलवे स्टेशनों पर कहीं कोई रुकावट नहीं है। प्रयागराज जंक्शन से कल 330 गाड़ियां निकली। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो ये रेलवे स्टेशन की जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 8 स्टेशन जो है वो चालू हैं। रेलवे की अगर अलग अलग बात करें तो प्रयागराज, रामबाग, प्रयाग, सूबेदारगंज, फाफा मऊ, नैनी, छिवकी,
झूसी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सिर्फ प्रयागराज संगम सब स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया गया क्योंकि मेले के नज़दीक होने से वहाँ भीड़ जुट रही थी। और महाकुंभ के जाम को लेकर आज अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच ट्विटर पर वॉर देखने को मिला। अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा कि जाम में फंसे लोग अपनी गाड़ियों में घंटों से कैद हैं। इस पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी ने जवाब दिया, अखिलेश जी, महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, सरकार और बीजेपी कार्यकर्ता दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, हालात पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। इस पर केशव प्रसाद मौर्य का जवाब आया, आस्था और व्यवस्थाओं को नीचा दिखाने तक ही सीमित है आपकी राजनीति। अखिलेश यादव ने लिखा, प्रयागराज की जनता को गंदगी, जाम, महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, कुंभ भारतीय संस्कृति का गौरव है। इस सवाल को उठाकर संकीर्ण सोच दिखा रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने में प्रशासन की मदद कर रहे हैं, साथ ही कुंभ यात्रियों को खाना और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना लेने के बाद क्या अब बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी? क्योंकि बीजेपी की नज़रें एमसीडी पर भी टिक गई हैं। आपको बताएं कि अप्रैल में एमसीडी के मेयर का चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा में जीत के बाद बीजेपी का पलड़ा एमसीडी चुनाव में भारी दिखाई दे रहा है। एमसीडी का गणित क्या है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। विधानसभा से पहले आम आदमी पार्टी के पास 121 पार्षद थे, वहीं बीजेपी के पास 120 थे। कुल 250 संख्या है एमसीडी के सदस्यों की। और अब चुनाव में कुछ पार्षद विधायक भी बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के 3 और बीजेपी के 8 विधायक पार्षद बन चुके हैं। इस तरह अब आम आदमी पार्टी की संख्या 118 रह गई है, वहीं बीजेपी की संख्या घटकर 112 हो गई है। आपको बता दें कि इसमें सभी पार्षद मेयर चुनाव के लिए मतदान करते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी मतदान करते हैं, साथ ही 14 विधायक भी, जो संख्या बल के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। तो हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी के पास ये संख्या अब है कि अप्रैल में होने वाले चुनाव में वो अपना मेयर बनवा ले? आज देखिए, पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था तो महेश खिची, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उस वक्त, वो महज 3 वोटों से जीते थे। यानी 130 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 133 वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के महेश खिची को मिला था और 3 वोटों से केवल जीते थे। 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। उसके बाद में समीकरण अब बदल गए हैं। अब क्या होता है कि इस चुनाव में 14 जो विधायक हैं उनको भी हिस्सा लेना है, 7 सांसदों को हिस्सा लेना है और 3 राज्यसभा के सदस्यों को। तो पिछली बार अगर इतने कम मार्जिन से किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के मेयर बने थे, तो इस बार यही लग रहा है कि अप्रैल में जब फिर से जब चुनाव होगा तो जो है ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि समीकरण काफी बदल गए हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में इस बीच शामिल हुए हैं। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में तो सरकार बनेगी ही, नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर हो सकता है। और अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होता है तो उससे ट्रिपल इंजन के आप कह सकते हैं कि दिल्ली में सरकार रहेगी। जी, शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।